तो आज चर्चा के तहत दो विषय हमारे पास प्रस्तावित हैं। एक कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर भी हम बात कर सकते हैं, और दूसरा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नाम से जिसे देश पिछले कुछ समय से ज़्यादा ही जाने लगा है, उसे सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधित किया गया है उसके संदर्भ में एक प्रतिक्रिया ये भी आ रही है, जब पीएफआई पर प्रतिबंध है तो आरएसएस पर क्यों नहीं। इस विषय पर भी हम बात करते हैं। कांग्रेस का घटनाक्रम अभी लंबा चलने वाला है तो उस पर बात फिर कर लेंगे। आज हम पीएफआई और आरएसएस क्या समान तरीके से देखे जाने योग्य संगठन है, इस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हेडगेवार जी के द्वारा की गई थी, एक राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का सामूहिक संगठन है। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। एक ऐसा संगठन जिसके सदस्यों ने अपना सर्वस्व हमेशा इस देश, इस धरती की प्रगति के लिए ही देने की चेष्टा का दावा किया है। एक ऐसा संगठन जिसके पास में गौरवशाली 93 साल का इतिहास है। वहीं दूसरी ओर पीएफआई, जिसकी कुल अवधि 12, 15, 17 साल की रही। एक ऐसा संगठन जिसे माना जाता है कि सिमी को जब प्रतिबंधित किया गया तो उसके बाद बदले हुए स्वरूप में सामने आया। एक ऐसा संगठन जिसके संदर्भ में इस प्रकार के पर्याप्त प्रमाण मिल रहे हैं कि वह आतंकी गतिविधियों में शामिल था, इस देश की सामाजिक समरसता को ख़त्म करने की दिशा में प्रयत्नशील था। दोनों संगठनों को क्या समान स्तर पर देखा जा सकता है? दरअसल इस देश में एक वर्ग है जो आरएसएस के संदर्भ में उसे कट्टरवादी संगठन के तौर पर देखता है। हिंदुत्व के संदर्भ में उसके आग्रह को संशय की दृष्टि से देखा जाता है, और यही विवाद का विषय है। एक तरफ इस्लामिक संगठन है, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी संगठन है। पर तर्क ये दिया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कट्टर इस्लामिक संगठनों के समानांतर नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है। क्या इस तर्क को स्वीकार किया जा सकता है? सवाल इस बात का है कि अगर एक संगठन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संदर्भ में प्रयत्नशील है तो क्या वह कानून की दृष्टि से गुनहगार नहीं, और एक संगठन अगर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के संदर्भ में प्रयत्नशील है तो वो गुनहगार है। दोनों संदर्भ में अपने अपने तर्क हैं, पर मूल बात है वो यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में बात समझ में ये आती है कि वह जो कुछ भी है इस धरती के लिए है, इस देश के लिए है। वहीं किसी भी इस्लामिक संगठन के संदर्भ में संदेह इसलिए पैदा हो जाता है कि उसकी जड़ें कहीं बाहर दिखाई देती हैं, उसकी निष्ठाएं कहीं बाहर दिखाई देती हैं, और यही शायद विवाद की मूल वजह रहती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एक तरफ लालू यादव हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जो बता रहे हैं कि पीएफआई पे अगर लगाया गया है तो इससे भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आरएसएस के संदर्भ में भी कदम उठाया जाए। क्या वाकई ये तुलना उचित है, या देश के प्रति मर्म मिटने वालों के समूह के संदर्भ में इस प्रकार की बात अपने आप में अफसोसनाक है? तो जुड़िएगा मेरे साथ इस संवेदनशील मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए रात 8 बजे जनता और राय न्यूज पर।